हाँ वॉच दिस। ये मैंने अपनी एक रिलीज स्ट्रीम भेजी है। सर भाई सॉरी, एक सेकंड जरा। हाँ यार हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रीम शॉर्ट इसलिए बनाई है, एक तो ये कि जर्नली शॉर्ट स्ट्रीम्स वेस्ट में ज्यादा इजीली चल जाती हैं। सिर्फ 1.5 घंटे की स्ट्रीम है, खुद भी देखें, अपने दोस्तों भाइयों को भी दिखाएं कि वेस्ट में इस वक्त हो क्या रहा है। बहुत शॉर्ट तरीके से बताया और दिखाया है कि वो लोग किस तरीके से शरिया नाफज करने का फाइनली कहना शुरू करते हैं, जो मैं आप लोगों को पिछले 6 साल से समझा रहा हूँ। नहीं, आप लोगों को 6 साल से नहीं समझा रहा, इंडिया में आए हुए तो मुझे 3 साल हुए हैं, वरना मैं अपने फेसबुक चैनल पे और बाकी चैनल पे 6 साल से बात बोल रहा था, और ये आज उन्होंने बोलना शुरू कर दी है। दिस इज हाउ फास्ट थिंग्स आर मूविंग। और इस बंदे ने अपने मुंह से कहा है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर, उसने ये भी कहा अगले 2 साल में भी हो सकता है, लेकिन अगले 5 साल के अंदर अंदर हमने शरिया नाफज करना है। तो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया इन दी लंदन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ लंदन, चाहे पार्शल होगा चाहे सिविल लॉ तक ही होगा। इंडिया शरिया लॉ खत्म करके यूनिफाइड सिविल लॉ की तरफ जा रहा है, और वेस्ट इस वक्त रिवर्स गियर लगा रहा है, और वहां पे प्रोबेबली शरिया इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाह रहे हैं लोग, इवन दो के चाहे वो छोटे लेवल पे क्यों ना कराएं, सिविल लेवल पे क्यों ना कराएं। दिस इज द स्ट्रीम, गो शेयर इट। आप लोगों को जितने भी वेस्टर्न लोग हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है चाहे कहीं पे भी हैं, शेयर दिस, बिकॉज ये इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश में बात हुई है, तो जर्नल लैंग्वेज है जो सब सुन सकते हैं, तो प्लीज शेयर इट जी। साहिल भाई, सॉरी टू बॉदर यू अगेन। एडम की इस बात को ही आगे ले जाने के लिए मैंने आपको प्राइवेट चैट में एक लिंक भेजा है। आप सिर्फ शुरू के 10 सेकंड उस वीडियो को दिखाएं जो मैंने ये अपलोड किया है। आप उस शुरू के 10 सेकंड अगर दिखाएं तो आपको पता चलेगा लंदन में हुआ क्या है सैटरडे को, कि ये जो सेक्युलर हिंदूज, सेक्युलर क्रिश्चियंस और नॉन रिलीजियस पीपल ये प्रो पैलेस्टीन के साथ मिलके क्या तमाशे करते हैं। सिर्फ 10 सेकंड दिखा दें जो मैंने आपको लाइव चैट में भेजी है, प्राइवेट चैट पे सॉरी, ताकि आपको पता चले कि ये तमाशे हो रहे हैं यूके में, लंदन में, इस तरह से ये जो हो रहा है। इफ यू कैन। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ मैं फ्रांसिस भाई। माशाल्लाह। So this is the Waterloo Bridge, and that's Big Ben, London Eye, Waterloo Bridge, and then you got the bank area. So कर क्या रहा है? अब आप देखें ये स्मोक ग्रेनेड्स, स्मोक ग्रेनेड, ये 100 इसको लोगों देख के, से इसको देख के पता है, आपकी बात सुनने से पहले, आपकी बात सुनने से पहले, आई एम सो सॉरी, इसको देख के मुझे पता है क्या याद आ रहा है, पता है क्या याद आ रहा है, सोच, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, माय फेयर लेडी, देयर यू गो, ये याद आ रहा है। सॉरी यार फ्रांसिस, बोल। इट्स ऑलराइट। 100 लोगों से कम है ये लोग, ये 100 लोग हैं, ये खाली 100 से अंदर लोग हैं। ये वाटरलू ब्रिज है, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट ब्रिज है पूरी लंदन में। आप ये देखिए, ये बिग बेन, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिग बेन, लंदन आई, और फिर उसके अगली साइड पे आपको सेंट पॉल्स और बैंक एरिया है। इतनी सेंट्रलाइज एरिया में 100 से कम लोग, स्मोक ग्रेनेड्स, पूरी ट्रैफिक इन्होंने बंद की है सिर्फ 20 मिनट के लिए। ये 100 से कम लोगों के ये तमाशे हैं और कोई अरेस्ट नहीं हुए। और इसी तरह से अगर कोई क्रिश्चियन आके अगर इनको कोई कुछ कहे, या अगर मैं वहां पे कुछ कहता है इन लोगों को, तो वे मुझे अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये इनका फ्रीडम ऑफ राइट है कि उसको अब्यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कुछ कहूँ इसके खिलाफ तो वो मुझे अरेस्ट करेंगे, इनको अरेस्ट नहीं किसी ने किया। अब ये देखो, ये स्मोक ग्रेनेड हो रहे हैं, बसों को रोक रहे हैं, ट्रैफिक रोक रही है, भोंग बज रहे हैं, और ये 100 से कम लोग हैं जिन्होंने ये तमाशा किए। ये मैंने अपनी ये दिखाई है। नहीं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? आर दे डूइंग इट फॉर शरिया? कौन कर रहा है? फ्री मुसल्टे पैलेस्टाइन हजरात जी, है? पैलेस्टाइन के लिए, प्रो पैलेस्टाइन के लिए ये फ्री तमाशा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके जी। और इसमें आपको सेक्युलर हिंदू भी देखेंगे। ये सबसे बड़ी, मैं सोच रहा, वही पे मैं सोच रहा था कि आप लोगों की याद आई कि जिस तरह से आप बोल कहते हो ना सेक्युलर, इसे सही सेक्युलर लोग हैं, ये सेक्युलर क्रिश्चियन और सेक्युलर हिंदूज, ये भी मिलके तमाशे कर रहे थे। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था सर। थैंक यू सो मच फ्रांसिस भाई। एसआरएस भाई कह रहे हैं एडम वेस्ट
साहिल भाई अभी कनाडा की बात कर रहे थे ना एडम भाई, ये कनाडा का एक वीडियो देखे जरा। हाँ। कर्नाटक एक के नहीं, कैब कनाडा ड्राइवर का है, हाँ टोरंटो का कैब ड्राइवर है, पाकिस्तानी, क्या बोल रहा है? Well, if you was born in Pakistan, originally from Pakistan, you must have been kidnapped by me. Have been kidnapped by you? Of course, because there is no option to get you, right? Okay. You have your women over there though. Seriously. So you are in Canada, so I cannot say you anything. Okay. I cannot touch you anything. Because it is Canada. Yeah, well, yeah, definitely you couldn't touch me. There's laws to this shit here. You know what I mean? That's not that flattering. That's kind of scary. Trust me, because like there was no option. Okay. Well, you have a good night. You too. Thank you. Bye. Bye, Shabba Boom Boom. अच्छा नहीं, इसने थोड़ा सा ओवरकिल किया इस चीज को, बाय द वे मैं कहूँगा। ऑब्वियसली ये बंदा पता नहीं किसी पेंट शेंट से निकला, और इसके मुताबिक जो है ना, शहरों में बिल्कुल भी औरतें अलग नहीं निकल सकती, या ये बहुत ही पुराना आया हुआ। तो यस, कई शहरों में जो मेन शहर है उनमें थिंग्स हैव एडवांस्ड अ लिटिल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किसी हद तक ये सही भी है कि अगर रात के टाइम इस तरह औरतें निकले तो आज भी उनका रेप हो जाता है और पकड़ी जाती हैं और बेचारी मारी जाती हैं। थोड़ा सा एग्जैजुरेटेड किस्म की ये है किसी हद तक, मगर ऑब्वियसली एग्जैजुरेशन तभी होती है जब कोई बेस चीज हो तो एग्जैजुरेशन होगी ना। तो यस, बेस में तो काम काफी खराब ही है। एसआरएच भाई कह रहे हैं एडम वेस्ट इज फेसिंग इस्लामिक इन्वेजन बिकॉज ऑफ लेफ्ट प्लस इस्लामिक कोलैबोरेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, यानी उस बात उनकी सत्य है, मैं इसमें कुछ बोल ही नहीं सकता। इसको कोई डिनाउंस कर ही नहीं सकता। आई डोंट नो, जो भी डिनाउंस करेगा वो पागल का बच्चा होगा।